29 की 29 सीट भाजपा को वहां पर आई। हमने बताया नहीं। अगर दलितों को कंफ्यूजन होता है, भ्रम की स्थिति होती है, तो वहां पर भी सीट हारते। वहां तो छिंदवाड़ा की सीट जो कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ जी का गढ़ रहा, वहां नकुलनाथ हार गए चुनाव। देखिए, वहां मैंने बताया ना कि एफआईआर जहां हुई वहां ये दलित समाज को लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक काम किया है, दलित समाज के पैर धोने से लेकर सारी योजनाओं का फायदा दिया है, तो दलित समाज एक तरफा हमें मिला। उत्तर प्रदेश में इस बात को जब हम एफआईआर करा रहे हैं और तमाम अधिकारी नहीं मान रहे हैं, अब क्षत्रिय समाज जिसके लिए इतना बड़ा काम हुआ, वो क्षत्रिय समाज नाराज क्यों था, इसको किसने भड़काया? तो ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश इस जातीय विद्वेष की प्रयोगशाला बनाने में कामयाब हुए, उसमें अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पे मैं कई बार इस आवाज को उठाता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे हैं अधिकारियों की वजह से ये लॉस हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 वोटों से जीत कर आते हैं। आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया और आप कह रहे हैं अधिकारियों ने भी उनके सपोर्ट में काम किया। तो क्या दोनों की वजह से एडेंट हुआ या फिर असली बात कुछ और है कि कोई घर का अंदर वाला ही कोई बड़ी सेटिंग कर गया जो आप लोग बताना नहीं चाह रहे या आप लोगों तक जानकारी नहीं आ पा रही है? ये जानकारी सबको है, पूरी पार्टी को। एक बात बताइए जी, किसान आंदोलन हुआ, 3 बिल जो थे माननीय प्रधानमंत्री जी इनको लेके आए। हाँ। बाबा महेंद्र टिकैत जो वास्तव में किसान नेता थे, वो इन बिल के लिए लगातार लड़ते रहे। जब ये बिल हमने पास कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो राकेश टिकैत जी ने समर्थन किया कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। उसके बाद वो आंदोलन पे बैठते हैं और उस आंदोलन में एक ऑडियो मेरे पास है, उस आंदोलन में केवल इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के मसीहा ना बन जाएं, पूरे भारत का किसान, दुनिया का किसान, उनके लिए जो दुनिया के अंदर एक उदाहरण ना बन जाए, किसान की इनकम बढ़ेगी, किसान अमीर हो जाएगा और मंडियों से, जो आड़तियों से मुक्त हो जाएगा किसान, और उसकी फसल का जो रेट है उसको उसी की जो मंडी है ऑनलाइन वहीं ले सकेंगे। ऐसे तीनों कानून जो थे उनमें किसानों की जिंदगी बदल जाती। अब उन किसान के जो बिल हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये यश ना जाए और किसान इस बात को, उनके अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। और वहां जब धरने पे टिकैत ने जब लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा, उसके बाद अधिकारी उनको बैठा करके प्रेस करते हैं राष्ट्रद्रोह लगे हुए व्यक्ति को। वो ऑडियो मेरे पास है कि टिकैत वहां से जा रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल वापिस हो इसलिए उनको वहां बैठाया गया, वहां भीड़ भेजी गई। अगर मैं ऑडियो उसको बड़े नेताओं को दूंगा और जब ये पता चलेगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का, दलित समाज के बीच में भाजपा की छवि खराब करने का, क्षत्रिय समाज को किस तरह से, जो भाजपा का कोर वोट था। अब गुर्जर समाज में सम्राट मीर भोज को लेकर के बवाल करने की कोशिश की, हमारे खुद के गनर हटा दिए गए जिससे कि ये मैसेज चला जाए कि गुर्जरों का अपमान हो रहा है, लेकिन हमने बोला नहीं। और अजीत पाल त्यागी जी, त्यागी समाज एक तरफा वोट डालता है भाजपा को, उनके गनर हटा के उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वो भी नहीं बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारी सुरक्षा महत्व नहीं रखती थी, हम गर्दन कटा सकते थे अगर चाहे हमारी जान चली जाती। हमें बाहर से थ्रेट है, हमें जो पाकिस्तान से, दुबई से भी थ्रेट है, इंटरनली थ्रेट्स हैं, और ये जितनी भी एजेंसीज है जांच की उन्होंने प्रमाणित किया, फिर भी गनर हटाया गया। तो लेकिन हम नहीं बोले, हमें लगा कि हमारी जान कीमती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विश्वगुरु बना सकते हैं और ये देश का एक एक जनता का एक एक व्यक्ति मानता है। आज अयोध्या जी में वो लोग पछता रहे हैं कि हम आवेश में आकर के, और जिस तरह से कुर्मी समाज को लगा अपमान हुआ है, हमने वोट गलत दिया, आज पूरे अयोध्या जी के लोगों को लोग दोषी ठहरा रहे हैं और पूरे उनके लिए गलत बोल रहे हैं। नंदकिशोर जी, एक बात जो मेरे समझ नहीं आ रही है, इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। केरल में बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है जहां आज तक कोई एक सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में आधे से सुपड़ा साफ हो जाता है। नहीं, अब हमने बताया ना कि जब पूरी तरह से जातिवाद को बड़ा कर दिया गया, सनातन धर्म, हिंदुत्व और डेवलपमेंट को समाप्त कर दिया और ये स्थिति पैदा कर दी कि मेरी भी जाति का अपमान हो रहा है, मेरी भी जाति का अपमान हो रहा है। अधिकारियों ने नंगा नाच किया। 3 महीने में इतना गाजियाबाद के अंदर भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा कि 1990 की याद दिला दी। उस तरह के माहौल बना करके लोगों में आक्रोश पैदा किया। बताइए, नोटिस जाता है कि अपनी गाड़ियां भेज दीजिए, चुनाव में लगाई जाएंगी और ये नियम के तहत आपको जमा करनी पड़ेगी। लोग गाड़ियां लेके चले गए। इसी तरह से हर जिले के अंदर अधिकारी क्यों कर रहे थे, किसके इशारे पे कर रहे थे? मेरा कहना तो ये है कि राहुल जी ने जो मीटिंग की, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के इशारे पे हुआ है। अन्य स्टेट में, हरियाणा आदि में जहां कांग्रेस में थोड़ा दम बचा था, वहां उनके इशारे पे हुआ है। अन्यथा अगर ये केवल मेरिट पे चुनाव होता और ये षड्यंत्र ना करते तो 400 पार नहीं 450 सीट आती।